सभी माताएं बहनें एवं हिंदुत्व प्रेमी बंधुओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में 1 लाख से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। आज उसी क्रम में हम बाजपुर में इस हिंदू सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि संघ को समझना है तो संघ में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं तो केवल संघ का स्वरूप कैसा है उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। जैसे किसी व्यक्ति को चीनी खाने के लिए दी जाए तो पूछा जाए इसका स्वाद कैसा है, और उसी व्यक्ति को गुड़ खाने के लिए दिया जाए, पूछा जाए इसका स्वाद कैसा है, तो उत्तर एक ही मिलेगा कि मीठा। लेकिन उससे अगला प्रश्न किया जाए, क्या दोनों में कुछ अंतर है? तो खाने वाला कहेगा हाँ अंतर तो है। बोले अंतर है तो बताओ क्या अंतर है? बोले अंतर नहीं बता सकता हूं, दोनों मीठे हैं लेकिन थोड़ा अलग अलग हैं। तो जैसे मीठे का स्वाद नहीं बताया जा सकता, वो तो चखकर ही मालूम पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं केवल उसका स्वरूप बताने का प्रयास करूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में हुई थी। उस समय देश की परिस्थिति किस प्रकार की थी, इस पर भी हम विचार करेंगे। उस समय हमारा देश गुलाम था। देश को आजाद करने के लिए देश भर में कई प्रकार के आंदोलन चल रहे थे। 2 प्रकार के मुख्य आंदोलन थे। एक आंदोलन था अहिंसावादी आंदोलन, जिसका नेतृत्व पूज्य महात्मा गांधी जी कर रहे थे। पूज्य महात्मा गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों को इस देश से जाना चाहिए और उनको यदि इस देश से बाहर खदेड़ना है तो इस देश में सब कुछ अपना होना चाहिए, स्वदेशी का भाव होना चाहिए, सब कुछ भारत में निर्मित होना चाहिए। हमको यदि कपड़े भी पहनने हैं तो विदेशी कपड़े नहीं, भारत में बने हुए कपड़े पहनने चाहिए। इसलिए उन्होंने कपड़ों को जो बनाने जाने वाला चरखा, उसको प्रतीक मानकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। किंतु माताओं बहनों भाइयों, केवल चरखे से इस देश को आजादी मिली ऐसा नहीं। आंदोलन का एक दूसरा प्रकार भी था, वो था विप्लवियों का आंदोलन, जिसमें हजारों क्रांतिकारी थे। कई नाम हम लोगों ने सुने हैं, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि ऐसे अनेक क्रांतिकारी थे जिन्होंने क्रांति के मार्ग पर चलकर अंग्रेजों के पैरों को डगमगा दिया। अंग्रेज इन आंदोलनों को देखकर इस देश को छोड़कर चले जाएंगे ऐसा प्रतीत होने लगा। किंतु 2 प्रकार के आंदोलन और चल रहे थे, जिनकी जानकारी कुछ लोगों को तो है। वो आंदोलन क्या थे? वो एक आंदोलन था आध्यात्म मार्ग। इस देश में उस समय जितने साधु संत थे, जितने आध्यात्मिक लोग थे, सबने कहा कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का सनातन, यहाँ का धर्म बचना चाहिए। इसकी रक्षा करने के लिए उन्होंने भी आंदोलन चलाए और उसी के साथ साथ साहित्यिक कवि, उन्होंने देशभक्ति की कविताओं का
संयोजन करके, रचना करके जन जागरण किया कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर भारत से चले जाएं। लेकिन एक आंदोलन और था, वो आंदोलन था कि भारत से अंग्रेज चले तो जाएंगे, लेकिन भारत का भविष्य क्या होगा, ये भारत कैसा होना चाहिए, उसका भविष्य क्या होगा, इसमें स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी दयानंद सरस्वती उन्होंने भविष्य की चिंता की। अंग्रेज इस देश को छोड़कर भी चले जाए तो भारत कैसा होना चाहिए। और उसी कड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार उन्होंने भी सोचा कि अंग्रेज इस देश को छोड़कर तो चले जाएंगे, लेकिन इस भारत का भविष्य कैसा होगा। और स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जो चिंताधारा थी, उस पर आगे चलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। डॉक्टर हेडगेवार वो सोचते थे कि आखिर भारत गुलाम क्यों हुआ, अंग्रेज इस देश पर शासन कर रहे हैं। केवल इतना नहीं, अंग्रेजों के आने के पहले इस देश पर मुगलों का शासन था, तो हमारा देश कई वर्षों से गुलाम है। इस गुलामी का कारण क्या है? जिस देश में भगवान राम ने जन्म लिया, जिस देश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जिस देश में वीर शिवाजी ने जन्म लिया, जिस देश में महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, ऐसा देश गुलाम क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कारण खोज निकाला। इस देश के जो मूलवासी हैं, जो इस देश को अपनी माता के समान मानते हैं, जो भारत माता बोलते हैं, जो वंदे मातरम बोलते हैं, ऐसे रहने वाले लोग आपस में संगठित नहीं हैं। इन लोगों का संगठन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा देश यदि आजाद हो भी गया तो ये आजादी टिक सकेगी। यदि हिंदू संगठित नहीं हुआ, ये मूलवासी हिंदू संगठित नहीं हुए, तो भारत फिर से गुलाम बन सकता है। और उन्होंने तय किया कि इस देश के जो मूलवासी हैं अर्थात हिंदू, इनको संगठित करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ाने लगे। हमारे बच्चों ने वही पढ़ना शुरू कर दिया जिससे हम अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को भूल जाएं। माताओं बहनों, अंग्रेजों ने तो संस्कृति को भुलाने के लिए हमारे देश का नाम भी बदल दिया। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है, हमारे देश का नाम आर्यावर्त है, हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है, हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है। किंतु हमारे इस देश के लोग हमारा नाम भी भूल जाएं तो उन्होंने इस देश का नाम इंडिया रख दिया। और विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं से यदि पूछा जाए तो भाई इंडिया माने क्या होता है, तो कहने लगे इंडिया दैट इज भारत। अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरा नाम महेंद्र है, अंग्रेजी में भी मेरा नाम महेंद्र होगा, केवल स्पेलिंग बदलेगी MEHENDRA, लेकिन मेरा नाम नहीं बदल सकता, नाम तो वही रहेगा। भारतवर्ष का नाम अंग्रेजी में भारतवर्ष रहेगा, वो इंडिया नहीं हो सकता। किसी का नाम सूर्य प्रकाश है तो अंग्रेजी में सनलाइट नहीं हो सकता, किसी का नाम चंद्र प्रकाश है तो अंग्रेजी में मूनलाइट नहीं हो सकता। किंतु हमारे देश के लोग कहने लगे कि नहीं, अंग्रेजी में इंडिया, हिंदी में भारत, माने भ्रमित कर दिया। हमारे देश के लोगों को हमारे यहाँ एक नया प्रकार और शुरू हुआ। वो लोग अपने को सेकुलरवादी बोलने लगे, कहने लगे कि जो भारत है, ये जो इंडिया है, ये सभी लोगों का देश है, यह सभी लोग रह सकते हैं, ये मिश्रित देश है, यहाँ की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये देश हिंदुओं का देश है। भारतवर्ष के कुछ ऐसे नेता वो भूल गए, लेकिन दुनिया के लोगों को मालूम है कि भारत प्राचीन काल से हिंदुओं का देश है। मान लीजिए इटली के रहने वाले किसी को ऐसा लगे मुझको दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, तो वो क्या अरब देशों में जाएगा?
नहीं जाएगा, वो भारत में ही दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए आएगा। किसी रसिया के किसी व्यक्ति को लगा मुझको वेदों का अध्ययन करना है, मुझको गीता का अध्ययन करना है, तो वह अरब देशों में नहीं जाएगा, अमेरिका इंग्लैंड में नहीं जाएगा, वो तो भारतवर्ष में आएगा, क्योंकि ये विषय तो भारतवर्ष के हैं, जहां पर योग सिखाया जाता है, जहां पर आध्यात्म सिखाया जाता है, जहां दर्शन सिखाया जाता है, जहां वेदों का अध्ययन कराया जाता है, जहां पर गीता का अध्ययन कराया जाता है। दुनिया का आज पर्यावरण बचाने की भी बहुत आवश्यकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। पानी बचाना, जितनी आवश्यकता उतना उपयोग करना, इसकी भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस देश को यदि आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर 100 का भाव होना चाहिए। भारत में जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर निर्मित सामान वही हमको खरीदना चाहिए, वही अपने उपयोग में लाना चाहिए। अपनी संस्कृति को भी बचाना चाहिए, अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व रखना चाहिए। यदि बैंक अकाउंट में किसी के हस्ताक्षर अंग्रेजी में है तो अपनी मातृभाषा में हम कर सकते हैं। किसी के पैन कार्ड में अंग्रेजी में हस्ताक्षर है, अपनी मातृभाषा में कर सकते हैं। अपनी मातृभाषा के प्रति भी हमें स्वाभिमान का बोध रखना चाहिए। केवल इतना नहीं, हम इस देश के नागरिक हैं, भारत की हर वस्तु हमारी है, ये भाव मन में होना चाहिए। भारत का संविधान हमारा संविधान है, भारत के कानून भारत की उन्नति प्रगति के लिए हैं, मनुष्य जीवन की सुरक्षा के लिए हैं। जितने भी ट्रैफिक के रूल्स हैं वो मनुष्य जीवन की सुरक्षा के लिए, ये सब हमको मानना चाहिए। आंदोलन तो होते हैं लेकिन राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आज इन चीजों को हम करने लगेंगे तो ये देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। अंत में एक बात याद रखिए, माताओं बहनों भाइयों, कोई भी अच्छी चीज यदि करनी है तो उसके लिए शक्ति चाहिए, और ये कलयुग है, कलयुग में संगठन में ही शक्ति है। एक बार जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे